वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। आज की क्लास में आपसे बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। जैसा कि आपको पिछली क्लासेस में बताया जा चुका है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिजन, बडिंग, रीजनरेशन एंड द फ्रेगमेंटेशन। आज की क्लास डिपेंड होगी कम्प्लीटली स्पोर फॉर्मेशन पर। स्पोर्स आखिर होते क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। स्पोर्स जो है ये माइन्यूट मतलब बहुत छोटे, सिंगल सेल्ड होते हैं, थिन और थिक वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स होते हैं। ओके, ये प्रोपेग्यूल्स जो हैं प्रोड्यूस होती हैं, बर्थ करती हैं, ये जर्मिनेट करती हैं एक न्यू यंग वंस को जर्मिनेट करने का काम करती हैं। इन स्पोर्ट्स को बनने का अगर हम रीज़न की बात करें कि रीज़न क्या होता है, रीजन्स की अगर हम बात करें तो खास तौर से मेन दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है टू पास आउट द एक्सट्रीम कंडीशन। पहला रीज़न होता है टू पास द एक्सट्रीम कंडीशन, टू पास द एक्सट्रीम कंडीशन। दूसरा होता है टू पास और टू ग्रोथ इन नंबर्स, अपने नंबर्स में ग्रो करना। हमने दो चीज़ें बात की हैं रीजंस की। रीजंस में सबसे पहला पास द एक्सट्रीम कंडीशन, टू ग्रो इन द नंबर्स। जैसे कि हम देखते हैं समर है, समर चलने वाला है, कई छोटे छोटे तालाब जो होते हैं वो सूख जाएंगे अभी इस वक्त। और हम ये देखेंगे कि अगर उन तालाबों को प्रेजेंटली हम देखें, अगर थोड़ा बहुत उसमें पानी है तो वो ग्रीनिश कलर के होंगे। सूखने के बाद सब सॉइल कलर के हो जाते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट बरसात का सीज़न आएगा और उसमें पानी भर जाएगा, पानी भरने के बाद जो अभी प्रेजेंट में एल्गी उसमें प्रेजेंट है, जो कि सूखने के बाद दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब पानी भर जाएगा दोबारा से तो उसमें वही एल्गी दोबारा से हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आखिर वो एल्गी आई कहाँ से? एक्चुअली हम जानते हैं लिविंग्स के लिए जब ज़्यादा समर होता है, पानी सूखना शुरू हो जाता है, तो वो एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, ड्रॉट कंडीशन हो जाती हैं, जो उन प्लांट्स के लिए या उन एल्गी के लिए या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टॉलरेटिंग नहीं होती है। तो उस कंडीशन में उन एक्सट्रीम कंडीशन को पास करने के लिए वो स्पेसिफिक प्रोपेग्यूल्स डेवलप करते हैं और उन्हीं प्रोपेग्यूल्स को हम स्पोर्स कहते हैं। तो पहला क्या हो गया, एक्सट्रीम कंडीशन को पास करना। दूसरा, अब फेवरेबल कंडीशन आ चुकी है। अब फेवरेबल कंडीशन आ चुकी है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्रो करना है, अपने नंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। तो जब अपने नंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, उस सिचुएशन में भी वो स्पोर्ट्स को ही फॉर्म करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बार में काफ़ी नंबर्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं और प्रोड्यूस होने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ऑफ स्प्रिंग्स को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने देखा एक वक्त स्पोर्ट्स जो हो रहे हैं वो स्पोर्ट्स एक तो एक्सट्रीम कंडीशंस को पास करने के लिए कर रहे हैं और एक ग्रो कर रहे हैं अपने नंबर्स में। अब ये स्पोर्ट्स हो कैसे सकते हैं, कितने तरह के हो सकते हैं? तो वैसे तो स्पोर्ट्स कई तरह के हैं, लेकिन यहाँ पर जो खास तौर से आपको बताएंगे वो बताए जाएंगे आपको 4 टाइप्स के। ओके, सो कौन कौन से? नंबर 1, जू स्पोर्ट्स। जू स्पोर्ट्स। नंबर 2, कॉनिडिया। नंबर 3, क्लैमिडोस्पोर्स। क्लैमिडोस्पोर्स। एंड नंबर 4, ऑइडिया। ओके, हम यहाँ बात करें एक तो जू स्पोर्ट्स की, एक कॉनिडिया की, एक क्लैमिडोस्पोर्स की और एक ऑइडिया की हम बात करेंगे। जू स्पोर्ट्स ये एक स्पेशल टाइप्स के स्पोर्ट्स होते हैं। ओके, जो कि ये स्पोर्ट्स डेवलप होते हैं इन द जूस्पोरेंजिया, डेवलप इन द जूस्पोरेंजिया। ओके, अगर हम इन जू स्पोर्ट्स के नेचर देखें तो ये मोटाइल होते हैं, उसके साथ साथ ये थिन वॉल्ड होते हैं।
खास तौर से इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट होता है अपने नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए ऐसा ये करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एल्बिगो, आप देख सकते हैं यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स यहाँ जो आप देख रहे हैं एल्बिगो एक फंगाई है और यूलोथ्रिक्स एक एल्गी होता है। ये फंगाई है और ये क्या है, एक एल्गी है। ठीक है, वहीं पर अगर हम कॉनिडिया की बात करें, कॉनिडिया जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखें तो पेंसिलियम, पेंसिलियम, ये कॉनिडिया खास तौर से ये भी मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं, मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं, बट ये स्पोर्ट्स फॉर्म होते हैं फॉर्म इन द चैन, फॉर्म इन द चैन। यहाँ पर ये खास तौर से एक स्पेसिफिक ब्रांच पर डेवलप होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉनिडियोफोर्स। दीज डेवलप ऑन द स्पेशल ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, और उस ब्रांच को हम कहते हैं कॉनिडियोफोर, कॉनिडियोफोर्स। ओके, जैसे कि अब मैं पहले इन दोनों के डायग्राम आपको हल्का सा बता देता हूं। अगर हम इसे देखें जो स्पोर्ट्स, वहीं पर ये और बीन शेप के भी हो सकते हैं। ओके, अगर हम कॉनिडियोफोर्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओके, ये क्या है, जूस्पोर्स, और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, कॉनिडिया। ओके, अब हम बात करते हैं क्लैमिडोस्पोर्स। ये क्लैमिडोस्पोर्स थिक वॉल्ड होते हैं। अभी तक आपने जो दोनों देखे वो थिन वॉल्ड थे, और ये जो होते हैं वो डायरेक्टली कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, और ये हाइफा पे डेवलप होते हैं, यानी कि जो हाइफा प्रेजेंट होता है उसी हाइफा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज डेवलप इन, किस में डेवलप हो रहे हैं, डेवलप इन द हाइफा। एक्चुअली में जो फंगल का पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है या कोई फिलामेंट होता है, उसी फिलामेंट को हम हाइफा कहते हैं। इसके अंदर ये क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्टली अपने अंदर फूड को स्टोर भी कर सकते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन को पास आउट करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, कैन स्टोर द फूड and pass out the unfavorable condition, unfavorable conditions। now जैसे कि हम देखें, सपोज करिए ये कोई फिलामेंट है, तो इस फिलामेंट के अंदर बीच में डेवलप होंगे ओके, ये क्या हो गए, क्लैमिडोफोर्स, क्लैमिडोस्पोर्स। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोपस। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑइडिया के। ये ऑइडिया थिन वॉल्ड होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, उसके साथ साथ ये नंबर में न्यूमरस होती हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होती हैं, और ख़ास तौर से ये क्या प्रेजेंट होती हैं, ये अंडर कंडीशंस यानी कि फेवरेबल कंडीशंस में डेवलप होते हैं, इन द फेवरेबल कंडीशंस में डेवलप होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसका देखना चाहें तो एगेरिकस। ओके,
नाउ आप देख सकते हैं इस क्लास में आपने देखा है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स एक्चुअली में होते क्या हैं, दीज आर द माइन्यूट सिंगल सेल या थिक वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स होते हैं, और इनको फॉर्मेशन होने का रीज़न होता है एक्सट्रीम कंडीशन को पास आउट करना, दूसरा अपने नंबर्स को ग्रो करना। यहाँ आपको 4 तरह के स्पोर्ट्स बताए गए हैं, जू स्पोर्ट्स, कॉनिडिया, क्लेमिडो स्पोर्ट्स एंड ओहिडिया। अगर हम जू स्पोर्ट्स की बात करें, ये स्पेशल टाइप्स के स्पोर्ट्स होते हैं, जू स्पोर्ट एंजाइम डेवलप होते हैं, मोटाइल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्बिगो या यूलोथ्रिक्स। कॉनिडिया अगर हम बात करें तो ये पेंसिलियम एग्जाम्पल आपको बताया गया है, मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं, चैन में डेवलप होते हैं और कॉनिडियो फोर्स पर डेवलप होते हैं। क्लेमिडो स्पोर्ट्स जो कि क्लेमिडो स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं, किस में डेवलप होते हैं, क्लेमिडो स्पोरेंजिया। ये जो है अंदर, इसे हम कह रहे हैं क्लेमिडो स्पोरेंजिया। ओके, वहीं ऑइडिया थिन वॉल्ड होते हैं, न्यूमरस होते हैं, ये फेवरेबल कंडीशन